एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है कि लोग बात कर रहे थे कि सियाह को मारने के लिए 3 हेवनली डेटी आए हैं। ये खबर उस मोटे लड़के तक भी पहुंच गई थी, जो ये बात जानने के बाद बोलता है कि चाहे मेरा भाई मर ही क्यों न गया हो, पर मैं किसी को भी उसकी बॉडी को हाथ लगाने नहीं दूंगा। अब ये बोल के वो मोटा लड़का सियाह की तरफ जाने लगता है। साथ ही सियाह के बाकी दोस्त भी सियाह की मदद करने के लिए उसकी तरफ आ रहे थे। दूसरी तरफ हम रैबिट गर्ल को देखते हैं, जो भागते हुए सियाह की तरफ आ रही थी, लेकिन तभी वो सोचती है कि सियाह के तो कई सारे एनिमीज हैं और वो अकेले उनसे नहीं लड़ पाएगी, इसलिए वो किसी की मदद लेने के लिए चली जाती है। इस तरह उन हेवनली डेटी लेवल के मॉस्किटो को देख के मा युआन के साथ ही उससे बोलते हैं कि तुमने तो कहा था कि यहाँ पे कोई हेवनली डेटी लेवल के मॉस्किटो नहीं है। इस पे मा युआन उससे बोलता है कि मुझे तो डीकुन ने यही खबर दी थी। तभी वो हेवनली डेटी का मॉस्किटो उन तीनों की तरफ ना जाके सियाह की तरफ चला जाता है, जिसे देख के सियाह तुरंत ही अपना मैप बाहर निकाल लेता है ताकि वो खुद को उस मॉस्किटो से प्रोटेक्ट कर सके। जहाँ खुद को प्रोटेक्ट करते हुए सियाह बोल रहा था कि ये मॉस्किटो बिल्कुल ही पागल हो चुका है और किसी पे भी अटैक कर रहा है। ऊपर से 2 हेवनली ऑरा भी इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ रहे। अब सियाह इधर उधर भागने लगता है ताकि वो उस मॉस्किटो से बच सके। दूसरी तरफ मा युआन और उसके साथियों पर बाकी मॉस्किटो ने हमला कर दिया था, इसलिए मॉस्किटो से बचने के लिए मा युआन अपने एरोस का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से उन्हें हेवनली डेटी मॉस्किटो का ध्यान उन तीनों पर चला जाता है और फिर वो सभी मॉस्किटो उन तीनों के पीछे पड़ जाते हैं। ये देख के वो तीनों वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी कोई उस एरिया को एक डोमेन में कैद कर देता है ताकि कोई भी वहाँ से भाग ना सके। ये देख के बाहर खड़े हुए कल्टीवेटर कहते हैं कि ऐसा कौन कर सकता है। तभी आसमान में एक क्रैक बनता है और वहीं से डीकुन आ जाता है, जिसे देख के मा युआन उससे कहता है कि तुम इतनी देर से यहीं पर थे तो तुमने हमारी मदद क्यों नहीं की, बल्कि तुमने हमें एक डोमेन में कैद कर दिया। क्या तुम हमें धोखा देना चाहते हो ताकि तुम सियाह की बॉडी को खुद हथिया सको? इस पे डीकुन कहता है कि हम दोनों एक जैसे ही हैं। तुमने भी तो उन्हें बताया था जब तुम्हें पहली बार सियाह के बारे में पता चला था। उसी वक्त सियाह और डीकुन को देख के उससे कहता है कि तुम तो डीकुन हो, पर तुम्हें तो मैंने मार दिया था ना। इस पे डीकुन बोलता है कि जिसे तुमने मारा था वो मेरी बस एक स्पिरिचुअल बॉडी थी। तभी मा युआन डीकुन से बोलता है कि तुम बिल्कुल मत सोचना कि तुम हमें धोखा दे के यहाँ से बच के भाग जाओगी। तुम भूलो मत, यहाँ पर तुम अकेले हेवनली डेटी पर नहीं हो, बल्कि हम तीनों भी हेवनली डेटी पर हैं। हम चाहे तो अपनी ताकत का इस्तेमाल करके तुम्हें मार सकते हैं। इस पे डीकुन बोलता है कि तुम तीनों पर एंशिएंट इमोर्टल वर्ल्ड का नेगेटिव होने के कारण कर्ज लगा हुआ है, जिसकी वजह से तुम अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर सकते। हालांकि मेरे ऊपर भी कर्ज लगा है, लेकिन क्योंकि मैं एंशिएंट इमोर्टल वर्ल्ड का रहने वाला नहीं हूँ, इसकी वजह से मेरे ऊपर जो कर्ज लगा हुआ है वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है। इसलिए मैं तुम लोगों को आराम से हरा सकता हूँ, पर मुझे तो कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये मॉस्किटो ही तुम्हें जान से मार देंगे। जिसके बाद मैं एंड में सियाह की बॉडी लेके यहाँ से चला जाऊंगा। ये सुन के मा युआन डीकुन पर अपने एरो से हमला करता है, लेकिन तभी इसकी वजह से उन सभी मॉस्किटो का ध्यान उन तीनों पर आ जाता है और वो मॉस्किटो उन तीनों पर हमला कर देते हैं, जिसकी वजह से वो तीनों इधर उधर भाग रहे थे। इस तरफ डीकुन सियाह की तरफ देख के कहता है कि तुमने तो 2 इमोर्टल ऑरा को बिल्कुल परफेक्ट कर लिया है, लेकिन तुम्हारी बॉडी इन ऑरास के लिए कैपेबल नहीं है, इसलिए ये मुझे दे दो। ये सुन के सियाह डीकुन से कहता है कि तुमने इन तीनों को बेवकूफ बनाया है। क्या तुम्हें डर नहीं लगा कि इन तीनों के सेक्ट इमोर्टल पैलेस से बदला लेंगे? इस पे डीकुन कहता है कि अगर बदला लेंगे तो मुझे क्या, मैं अब इमोर्टल पैलेस का मेंबर नहीं हूँ। एक समय था जब मैं इमोर्टल पैलेस का एक जीनियस था, लेकिन जब से मैं एंशिएंट इमोर्टल वर्ल्ड में आया हूँ तब से इमोर्टल पैलेस ने मेरा बिल्कुल भी साथ नहीं दिया और मुझे बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से मुझे यहाँ अपनी मेहनत और नई नई टेक्निक बना के ही सर्वाइव करना पड़ा और ये बात मैं कभी नहीं भूलूंगा। इसलिए मुझे बस तुम्हारी ये बॉडी चाहिए ताकि मैं एक बार यहाँ से निकल सकूं, जिसके बाद मुझे दुनिया में कोई भी नहीं हरा पाएगा। ये सुन के सियाह अपना गोल्डन फर्नेस बाहर निकाल लेता है और बोलता है कि तुम्हारा प्लान तो अच्छा है, लेकिन तुमने यहाँ आके बहुत बड़ी गलती कर दी है। इस पे डीकुन बोलता है कि मैं एंशिएंट इमोर्टल वर्ल्ड का रहने वाला नहीं हूँ, जिसकी वजह से मेरे ऊपर इतने स्ट्रॉन्ग कर्ज नहीं है और तुम इस फर्नेस के पानी से मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। इस पे सियाह कहता है कि अगर मैं ज्यादा कुछ नहीं कर पाऊंगा तो मैं जरूर किसी न किसी की मदद लूंगा। इस पे डीकुन बोलता है कि जिस एरिया में तुम खड़े हो उस एरिया को मैंने पूरी तरह से कवर कर लिया है, तो तुम किसी को भी कैसे मदद के लिए बुला पाओगे।